तुम मुझे मारना चाहते हो? खंजर देख के डर से विपिन के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये तो अच्छा हुआ कि वो ध्यान में था और सो नहीं रहा था, नहीं तो ये आदमी जिस खामोशी से उसे मारने आ रहा था विपिन को पता भी नहीं चलता और वो नींद में ही मारा जाता। मुझे पता करना ही होगा कि कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है। विपिन को इतना तो समझ में आ गया था कि अगर ये आदमी इस काम में इतना माहिर था तो ये अकेला नहीं होगा, जरूर ये किसी गैंग का हिस्सा था जो उसे मारना चाहते थे। अगर विपिन ने इस गैंग का पता लगाए बिना इस आदमी को नुकसान पहुंचाया तो अगली बार शायद और भी लोग उसे मारने आ जाएं। जब तक वो इस गैंग का पता नहीं लगा लेता तब तक वो चैन से सो भी नहीं पाएगा। तुम कौन हो? विपिन सोच ही रहा था कि कैसे इस आदमी को अपने गैंग के बारे में बताने के लिए मजबूर करे कि उसे एक हल्की आवाज आई। विपिन ने मुड़कर देखा तो पाया कि वो आदमी विपिन के पास ही खड़ा था और उसी की ओर देख रहा था। विपिन सोचने में इतना डूब गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका अपनी सांस पर से कंट्रोल छूट गया। विपिन ने ऐसी कंडीशन का सामना पहले कभी नहीं किया था। सामने वाले आदमी के हाथ में खंजर देख वो 1 मिनट के लिए बेचैन हो गया और इतने में ही सामने वाले को विपिन के होने की भनक लग गई। मैं? अचानक से पूछे गए सवाल ने विपिन को स्तब्ध कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसे एक आइडिया आया। मैं विपिन को मारने आया हूँ। वही बेकार टीचर। तुम कौन हो? आवाज बदल कर विपिन ने जवाब दिया। विपिन को लगा था कि ये आदमी भी उसे मारने आया था, तो अगर विपिन भी अपना मकसद वही बताएगा तो सामने वाला घबरा जाएगा। जवाब सुन काले कपड़े वाले आदमी को हैरानी हुई। तुम उसे मारने आए हो? लेकिन उसने देखा है कि वो भी चेहरा ढककर आया था और जिस तरह छिपते छिपाते यहाँ आया था तो शायद वो सच ही बोल रहा होगा। विपिन को अपने ही बारे में भला बुरा बोलते हुए बड़ा अजीब लग रहा था। बिल्कुल स्कूल के सबसे बेकार टीचर को अगर छूट मिल गई तो स्टूडेंट्स को ही नुकसान पहुंचाएगा। ओ ठीक है, तो तुम जाओ उसे मार दो, तब तक मैं नजर रखता हूं कि कहीं कोई हमें पकड़ ना ले। विपिन की बोलती बंद हो गई। हैं? उसे क्या पता था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। उसने फिर भी बात संभालने की कोशिश की। मुझे लगता है ये काम तुम्हें करना चाहिए और मैं नजर रखता हूँ। वैसे भी हम दोनों ही उसे मारने आए हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि उसे कौन मारेगा। नहीं, तुम ही मारो। मैं उसे मारने नहीं आया था, मैं तो उसे बस सजा देना चाहता था, लेकिन अगर वो मारा गया तो और भी अच्छा है। काले कपड़े वाले आदमी ने उसे उकसाने की कोशिश की। सजा देना चाहते थे? विपिन को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सिर्फ सजा देना चाहता था तो खंजर लेकर क्यों आया था। विपिन से रहा नहीं गया और उसने पूछा, तुम उसे कैसे सजा देते? उस टीचर ने मेरी मैडम के साथ बुरा बिहेव किया, इसलिए मैं उसके शरीर के एक हिस्सा अलग करना चाहता था। फिर ना वो लड़का रहेगा और ना लड़की बन पाएगा। वो गुस्से से बोला। उस आदमी का असली इरादा जानने के बाद विपिन ने डर के मारे एक कदम पीछे ले लिया। क्या अगर मैं इस दिन के बाद भी आराम से सो पाया तो शायद मैं राजा की रक्षा करने के काबिल बन जाऊं। तुम हो कौन? तुम इतने भयानक कैसे हो? क्यों हो? मैडम से बुरा बर्ताव। विपिन ने याद करने की कोशिश की कि पुराने विपिन ने ऐसा क्या किया था जो वो इस सजा का हकदार बन गया था। दिमाग पर जोर डालने पर भी उसे ऐसा कोई पल नहीं याद आ रहा था जब विपिन ने किसी लड़की को धोखा दिया हो या उसकी इज्जत पर हाथ ही डाला हो। उसने तो किसी लड़की को कभी बुरा भी नहीं कहा था। विपिन ने तुम्हारी मैडम को छेड़ा? मुझे तो बस इतना ही पता था कि वो एक बेकार टीचर है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सुना कि विपिन ने किसी लड़की को छेड़ा है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? विपिन ने पूछा। वो आदमी इंसान के भेष में जानवर है। टीचर? काहे का टीचर? शैतान है वो। मेरी मैडम, जाने दो। मैं जितना उसके बारे में सोचता हूँ मुझे उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है। उस आदमी की दबी हुई आवाज में भी उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। विपिन को तो यमराज के दर्शन होने शुरू हो गए थे। ऐसा भी क्या हुआ कि वो उसे शैतान मान रहा था? उसने ऐसा भी क्या कर दिया? अरे वो छोड़ो, पहले तो ये पता चले कि आखिर ये कौन सी मैडम है जिसकी वजह से उसकी मरने की नौबत आ गई। अपने गुस्से को काबू करते हुए उस आदमी ने आगे पूछा, तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? मैं अचानक से पूछे जाने वाले विपिन को कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन फिर उसने आवाज गहरी करते हुए कहा, मैं लड़कियों को परेशान करने वाले टीचर को जिंदा नहीं छोड़ सकता। विपिन की बात उस आदमी ने पकड़ ली। तुम्हें पता है कि वो लड़कियों को परेशान करता है? उसने किसी और को भी परेशान किया है क्या? किसे? विपिन घबरा गया। वो तो तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब क्यों दूं? आदमी ने देखा कि विपिन कुछ नहीं बताना चाहता। उसे शक तो हो रहा था कि, लेकिन फिर भी भरोसा करते हुए उसने आगे कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोनों के काम एक ही हैं, तो तुम पहले जा सकते हो।
इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाकर विपिन को जाने का इशारा किया। विपिन बोला, नहीं नहीं, तुम आगे जाओ। अगर मैंने अपना काम पहले किया तो तुम्हारी सजा मिलने से पहले ही वो मर चुका होगा। बेहतर होगा अगर तुम उसे पहले सजा दो, फिर बाद में मैं उसे जान से मारूंगा। अब उस आदमी को विपिन पर शक होने लगा था। वो उसे ध्यान से देखने लगा। क्या ये कोई इत्तेफाक था? जब वो विपिन को सजा देने आया तभी कोई और उसे मारने आ गया। अगर उसे सामने वाले की ताकत का थोड़ा भी अंदाजा होता तो अब तक वो उसे मार चुका होता, लेकिन इसने तो अब तक कुछ नहीं किया। उसे शक करते देख विपिन ने उसे उकसाने की कोशिश की। क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अगर मुझे उसे मारना ना होता तो मैं आधी रात को यहाँ क्यों आता? विपिन की बात सुन काले कपड़े वाले आदमी को थोड़ा यकीन हुआ और उसने हाँ में सिर हिलाया। ये तो सच था, रात बहुत हो गई थी। अगर वो किसी को मारने नहीं आया था तो चेहरा ढककर यहाँ वहां क्यों घूमता? थोड़ा सोचकर विपिन से बोला, ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मकसद एक ही है तो क्यों ना हम साथ में चले। उसके मन में अब भी शक था। तुम्हें अब भी यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते ही मान लो मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो चलो साथ में चलते। विपिन ने आगे बात ना बढ़ाते हुए कहा। इतना कहकर वो आगे चल दिया। विपिन को चलते देख उस आदमी ने फौरन विपिन की ताकत का अंदाजा लगा लिया। लेवल 5 स्टेज 4। उसने भी अपना खंजर कसकर पकड़ा और विपिन के पीछे चल दिया। अपने पीछे उस आदमी को आते सुन विपिन ने पीछे मुड़कर उसे देखा। बूम! उसके दिमाग में लाइब्रेरी की तस्वीर बन गई और उसमें एक किताब बन गई। जिस तरह से वो आदमी चल रहा था ऐसा लग रहा था जैसे जंग लड़ने जा रहा हो। जब तक उसके पास लाइब्रेरी थी तब तक सामने वाला कोई भी तकनीक का इस्तेमाल करे विपिन को उसके बारे में जानकारी मिल जाती थी। लाइब्रेरी उस पर एक किताब बना लेती थी जिससे उसकी तकनीक और कमियां दोनों लिखी होती थी। विपिन ने उस आदमी की किताब की ओर देखा। उसके कवर पर 2 अक्षर लिखे थे, अनुराग अंकल। ये नाम जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मैंने ये नाम कहाँ सुना है? नाम पढ़कर विपिन सोच में पड़ गया। फिर उसने किताब खोलकर पढ़नी शुरू कर दी। अनुराग अंकल, करीम नगर के मेयर का नौकर, लेवल 6 स्टेज 1 8 बिंदु खुले। ये तो वही है। करीम नगर का नाम सुन विपिन को उस आदमी की याद आ गई। ये तो वही नौकर है जो उसे उसी की क्लास में धमका रहा था जब उसने रेनू को अपना स्टूडेंट बनाया था। इसलिए इसकी आवाज और नाम जाने पहचाने लग रहे थे। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जिस मैडम की बात कर रहा है वो रेनू थी। मैंने उसके साथ ऐसा तो कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इसे इतनी दूर से मुझे मारने के लिए यहाँ आना पड़ा। मेरा नाम बिगाड़ रहे हो। मुझसे ताकतवर हुए तो क्या हुआ, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। विपिन जितना इस बारे में सोचता उसे उतना ही गुस्सा आ रहा था। अगर बात पुराने विपिन की होती तो वो माफी मांग लेता। उसे जितना भी बुरा लगे लेकिन वो माफी जरूर मांगता। लेकिन बात तो ये थी कि उसने कुछ किया ही नहीं था। अनुराग उसे बिना वजह ही दोषी मान रहा था। ये तो हद ही हो गई। उसके दिमाग में गुस्सा भरे तो जा रहा था लेकिन वो अनुराग के नाम की किताब पढ़ता रहा। कमियां 16। उसका सबसे कमजोर हिस्सा उसकी पीठ के निचले हिस्से में था। अगर सीधा वार किया जाए तो रक्षा नहीं की जा सकती। 2 3 पहले की तरह ही किताब में सारी कमियां लिखी थी। 8 बिंदु खोल सकने के कारण उसकी ताकत 12 टन की थी। अगर विपिन उस पर सीधा वार करेगा तो पक्का हार जाएगा। लेकिन क्या हुआ अगर तुम लेवल 6 पर हो? क्या हुआ अगर तुम्हारी ताकत 12 टन की है? अगर मैंने भी आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी विपिन नहीं। विपिन अचानक से रुक गया। विपिन को ठहरते देख अनुराग ने पूछा, क्या हुआ? वो देखो, स्पेस शिप। विपिन ने पीछे इशारा करते हुए कहा, स्पेस शिप? ये स्पेस शिप क्या होता है? अनुराग ने घबराते हुए पूछा और पीछे की ओर देखने लगा। तो लगा कि किसी ने उन्हें देख लिया है। ऐसा करने से उसकी पीठ विपिन की ओर आ गई। अनुराग अभी भी देखने की कोशिश कर रहा था कि स्पेसशिप क्या होता है। उसने तितली के बारे में सुन रखा था, जासूस और निजा के बारे में भी सुना था। ये स्पेसशिप कौन था? नर्क में जाओ तुम। विपिन को इसी मौके का इंतजार था। वो बिना टाइम गवाए थोड़ा पीछे हुआ और अपनी पूरी ताकत से उसने अनुराग की पीठ पर लात मार दी। इससे पहले कि अनुराग कुछ कर पाता, लात उसके सबसे कमजोर हिस्से पर लगी। इतनी जोर से झटका लगने के कारण वो उछलकर पास ही पड़े एक बड़े पत्थर से सिर के बल टकरा गया। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। तुम मेरे शरीर के हिस्से अलग करने आए थे, क्या मैं अब तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूं? विपिन जितना ज्यादा उसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा हो जाता। वो गुस्से से लाल आगे बढ़ा और अनुराग के ऊपर जाकर बैठ गया। फिर उसने उस पर पंच की बरसात शुरू कर दी। लेवल 6 एक्सपर्ट। कहाँ का एक्सपर्ट? अगर कोई उनके कमजोर हिस्सों को हाथ भी लगा दे तो सब ढेर हो जाते थे।
वे कितने भी शक्तिशाली हों, अगर अचानक से वार कर दिया तो सब मारे जाएंगे। अनुराग को अंदाजा भी नहीं था कि ये आदमी जो थोड़ी देर पहले विपिन को मारना चाहता था, वो उल्टे उसी पर पागल की तरह वार करेगा। और उसने उसके पीठ पर जोर से मारा था, जिसकी वजह से उसकी शक्ति तो कम हो गई थी, साथ ही साथ उसका शरीर अकड़ गया था और अब हिलना भी मुश्किल हो गया था। वो चाह कर भी पलटवार नहीं कर सकता था। कुछ ना कर पाने के कारण उसे गुस्सा भी आ रहा था और हताशा भी महसूस हो रही थी। गुस्से से आग बबूला हो उसका शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई अनजान आदमी उस पर वार क्यों करेगा। उसने अभी तो साथ में उस विपिन को सबक सिखाने का वादा किया था। धोखेबाज, कहाँ गया तुम्हारा भरोसा, कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? और सबसे बड़ी बात, चाहे जो हो तुम लेवल 5 के लड़ाकू हो, एक्सपर्ट लेवल के बराबर ही हो, कम से कम लड़ाई के नियम का तो सम्मान किया होता। मुझसे झूठ बोला और फिर धोखे से वार कर दिया। अब बिना पलटवार के मुझे मारे जा रहे हो। टेक्निक का क्या हुआ? सामने वाले को मौका देने का क्या हुआ? अरे पोज का क्या हुआ? इस तरह से तो सड़क के गुंडे भी नहीं लड़ते। अनुराग को अब सिर्फ चेहरे पर दर्द ही महसूस हो रहा था। उसे विश्वास हो गया था कि उसे धोखा दिया गया था।